एबीपी 24 न्यूज पर अब वक्त हो गया है फास्ट से भी फास्ट खबरों का। दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज कॉम्प्लेक्स कोविड केयर सेंटर में ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है। क्लिनिकल मैनेजमेंट डिवीजन के इंचार्ज डॉक्टर अनुराग मिश्रा ने बताया, इस एक प्लांट से हम 18 से 20 मरीजों को एक साथ ऑक्सीजन दे सकते हैं। दिल्ली उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया विनोद नगर के कोविड वैक्सीनेशन सेंटर में चल रहे 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के वैक्सीनेशन का जायजा लिया। मनीष सिसोदिया ने कहा, आज दिल्ली सरकार ने 76 स्कूलों में 301 सेंटर में 18 से 45 वर्ष के लोगों का वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू किया है। कोरोना महामारी के दौरान मनमानी करने वाले दवा विक्रेताओं, एम्बुलेंस चालकों व अन्य लोगों के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया है। आपको बता दें, मुखर्जी नगर के एक अस्पताल में निगमबोध घाट तक शव पहुंचाने तक के लिए 14,000 रुपए मांग रहे एम्बुलेंस चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी की एम्बुलेंस भी जब्त कर ली है। देश में कोरोना संक्रमण की वर्तमान दर को देखते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातक और स्नातकोत्तर के अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दें, अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा 15 मई से शुरू होने वाली थी, किंतु अब इन परीक्षाओं को 1 जून 2021 तक स्थगित कर दिया गया है। 13 विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने एक संयुक्त बयान में केंद्र सरकार से कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए देश भर में मुफ्त सामूहिक टीकाकरण अभियान शुरू करने को कहा है। हापुड़ के हाफिजपुर थाना क्षेत्र के मुरेशपुर गांव में विजय जुलूस निकालने पर हंगामा हुआ। जीते हुए प्रधान जाहिर ने विजय जुलूस निकाला। ये विजय जुलूस हारे हुए प्रत्याशी के घर के सामने निकाला गया। इस पर दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। पुलिस ने 15 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लोकसभा सीट से पूर्व सांसद श्री रामचरित्र निषाद जी के निधन पर अत्यंत दुख जताते हुए कहा, भगवान दिवंगत आत्मा को शांति दे और शोक संतप्त परिवार के प्रति गहन संवेदना व्यक्त की। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा, देश में अति भीषण व दर्दनाक रूप धारण करते कोरोना प्रकोप के कारण कोरोना पीड़ित गरीबों व कमजोर वर्गों के इलाज का पूरा खर्चा केंद्र स्वयं वहन करे तथा कोरोना वैक्सीन भी मुफ्त में लगवाए। यदि केंद्र की सरकार इस अनुरोध को स्वीकार नहीं करती है तो फिर सभी राज्य सरकारों को अपनी गैर जरूरी खर्चों में कटौती की पहल करके इस जिम्मेदारी को उन्हें खुद ही जरूर उठाना चाहिए। यूपी में कोरोना संक्रमण को हालात को देखते हुए यूपी सरकार ने उत्तर प्रदेश में लगाया आंशिक कोरोना कर्फ्यू को 6 मई सुबह 7 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है। राजधानी लखनऊ में शव मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। गोमती नदी में काली जीन्स व चेक शर्ट में 40 वर्षीय युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम हाउस भेजा। पुलिस के अनुसार अभी मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। राजधानी लखनऊ में एक बार फिर से आग का कहर नजर आया है। डालीगंज के मोहन मेकिंग के पास चप्पल के गोदाम में आग लगने से गोदाम में रखा माल जलकर खाक हो गया और अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों द्वारा सूचित किए जाने पर दमकल कर्मियों की गाड़ी ने मशक्कत के साथ आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना रविवार को सुबह शुरू होने के बाद देर रात तक जारी रही। उन्नाव के अचलगंज के मतगणना केंद्र में मतपत्र की गिनती के दौरान सिकंदरापुर खंड के बंधन ग्राम पंचायत में प्रधान प्रत्याशी 104 मत कम निकले। इस पर प्रत्याशियों में हंगामा शुरू हो गया। कोरोना ने लोगों को बुरी तरह से झकझोर दिया है। कोरोना संक्रमण निरंतर बड़ी संख्या में लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। इस कारण मृत्यु बढ़ने से लोग भयभीत हैं। आपको बता दें, लोगों को अंतिम संस्कार में अपने परिजनों का साथ तक नहीं मिल पा रहा है। प्रदेश में प्रधानी का चुनाव लड़ने वाले कई ऐसे प्रत्याशी जा रहे हैं जो चुनाव का मैदान तो जीत गए, लेकिन परिणाम घोषित होने से पहले या ठीक बाद कोरोना व अन्य बीमारियों के कारण जिंदगी की जंग हार गए। इनमें से 10 विजेता प्रत्याशियों का निधन चुनाव परिणाम घोषित होने से पहले हो गया है। जिला प्रभारी मंत्री सुरेश कुमार ने बताया, कर्नाटक के चामराजनगर जिला अस्पताल में पिछले 24 घंटों में ऑक्सीजन की कमी और अन्य कारणों से 24 मरीजों की मौत हो गई। इनमें से कोरोना के मरीज भी थे। हम डेथ ऑडिट रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं।
प्रयागराज में ग्राम प्रधान के पद से चुनाव लड़ रहे भंवर लाल और राज बहादुर को एक बराबर 170 वोट मिले। इसके बाद दोनों प्रत्याशियों की सहमति के बाद टॉस कराने का निर्णय लिया गया। किस्मत से धनी भंवर लाल के हिस्से में गांव की प्रधानी आ गई, जिससे समर्थक खुशी से झूम उठे। उत्तर प्रदेश में ये पहला मामला है जहां टॉस के माध्यम से जीत और हार का फैसला किया गया है। कोरोना महामारी के कारण लोगों में इस कदर खौफ है कि लोग मुसीबत में खड़े लोगों की मदद करने के लिए भी तैयार नहीं हैं। जैतपुर में एक युवक की मां की मौत हो गई। एम्बुलेंस चालक शव को गली में उतार कर चला गया। ये देख पड़ोसी ने अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए। परेशान होकर पीड़ित ने पुलिस से मदद मांगी। पुलिस ने बेटे के साथ मिलकर महिला का अंतिम संस्कार करवाया। रविवार को पश्चिम बंगाल के नतीजे सबके सामने आ गए। इस बीच भाजपा के एक महिला विधायक की जीत खूब चर्चा में है। भाजपा के टिकट पर सालतोरा सीट से चुनाव लड़ने वाली चंदा बावरी ने टीएमसी के संदीप मंडल को पछाड़ दिया है। चंदा बावरी की जीत इसलिए चर्चा में है क्योंकि वो एक साधारण परिवार में है और उनके पास संपत्ति के नाम पर एक झोपड़ी और कुछ पैसे हैं। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी की पार्टी एनआर कांग्रेस ने जिन 16 सीटों पर चुनाव लड़ा उनमें से 10 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं 9 सीटों पर लड़ी भाजपा 5 सीटों पर आगे थी। उड़ीसा भुवनेश्वर के एक वैक्सीनेशन सेंटर पर 18 साल से अधिक उम्र के लोगों ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली। लोग वैक्सीन लेने के लिए लाइन में खड़े हैं। एक महिला ने बताया, वैक्सीन एक आशा की किरण की तरह लग रही है। वैक्सीन लेना बहुत जरूरी है। रेल मंत्रालय ने कहा उसने देश भर में लगभग 4000 आइसोलेशन कोच तैयार किए हैं, जिसमें से 64,000 बेड हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से सोमवार को अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन मुलाकात करेंगे। 3 मई से 6 मई तक भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर G7 देशों के सभी विदेश मंत्रियों के साथ बैठक होगी, जिनसे कोविड-19 के कारण दुनिया में फैली अव्यवस्था पर चर्चा की जाएगी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO आदर पूनावाला ने वैक्सीन की कमी को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा, जुलाई तक देश में वैक्सीन की कमी देखी जा सकती है। भारत में पिछले 24 घंटों में 3,68,147 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही 3,417 लोगों ने इस महामारी से अपनी जान गंवाई है। कोरोना से करहा रहे भारत की मदद के लिए अमेरिका लगातार मदद भेजने में जुटा हुआ है। तो वहीं अमेरिका से 1.25 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन लेकर एक विमान भारत पहुंचा। अब तक 4 उड़ानें भारत आ चुकी हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने अमेरिका का आभार जताया है। ब्यूरो रिपोर्ट AFP24 न्यूज़ लखनऊ।